लीला है। भगवान अवतरित होते हैं। अवतरित अवतार माने कहीं थे हैं वहां से उतरना को अवतार कहा जाता है। हम लोग यहाँ आए तो यहाँ भी पैदा नहीं हुए, कहीं घर में थे वहां से यहाँ आ गए और यहाँ से चले जाएंगे तो खत्म नहीं होंगे, यहाँ नहीं है। पर भगवान के लिए ऐसा नहीं है, वो यहाँ भी है, अपने धाम में भी है और सर्वत्र है। और एक उनकी प्रकट लीला होती है और एक अप्रकट लीला जो साक्षात सब कोई देख नहीं पाते। आज भी भगवान है पर हमको अब दिखते नहीं है, क्योंकि वो छिपी हुई लीला उनकी। हमारे संतों कहते हैं किसी न किसी ब्रह्मांड में आज भी भगवान की लीला हो रही है और असंख्य ब्रह्मांड है। जैसे हमारे देश में अभी 5:30 बज रहे हैं मान लो, तो कहीं प्रभात हो रहा है, कहीं मध्याह्न हो रहा है, कहीं रात्रि हो रही है इस भूमंडल में। ऐसे ही भगवान की लीलाएं भी किसी न किसी ब्रह्मांड में चलती रहती है। ये ऐसे संतों के ऐसे वर्णन उल्लेख मिलता है शास्त्रों के अंदर। तो इधर भगवान घर में आते हैं तो देवता लोगों को पता चलता है, सूक्ष्म रूप से वो जेल में स्तुति करते हैं, भगवान की गर्भ स्तुति कहते हैं उसको। क्योंकि गर्भ ने भगवान से कहा, प्रभु सारे ऋषि मुनि कहते हैं ऐसी कृपा हो जिससे गर्भ में नहीं आना पड़े, तो हम ऐसे गंदे हैं, ऐसे गए बीते हैं क्या? भगवान ने कहा देखो हम भी आएंगे तुम्हारे अंदर तो तुम्हारी स्तुति की जाएगी। तो उसको गर्भ स्तुति कहा जाता है। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यम सयोनि निहितम च सत्य। भगवान सत्य स्वरूप है, भूत भविष्य वर्तमान काल हमेशा उनकी अवस्थिति है। इसलिए ऐसे सत्य स्वरूप भगवान जो है सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। एनेर बिंदाक्ष विमुक्त मानिनो स्वयस्तु भावाद विशुद्ध बुद्धयो आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततो पत्यंत्यथो नादृश विस्मृदंघयो। प्रभु जो आपके चरण कमलों का आश्रय छोड़ करके अति ऊंचे पद पर भी क्यों न पहुंच जाए, उनका वहां से ही पतन हो जाता है। लेकिन जो आपका आश्रय लेके रहते हैं तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयिबद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्तया विचरन्ति निर्भया विनायकानि कवमूर्धसो। प्रभु और जो आपके चरण कमलों का आश्रय लेके रहते हैं वो तो आप शत्रु के ऊपर पैर रख करके निर्भय होकर के विचरण करते हैं। क्यों? आपका अवलंबन है, आपका आश्रय लिए हुए हैं। तो भगवान का जो शरणागत है, भगवान का आश्रय लेके चलते हैं, उनका पतन नहीं होता है। और जो अपने बल तपस्या त्याग वैराग्य से कितने ही ऊपर क्यों न उठ जाए, उनका पतन निश्चित होता है। तो गर्भ की स्तुति करी और वसुदेव देवकी से कहा, देवताओं ने कहा आप लोग घबराए नहीं, भगवान श्रीहरि स्वयं अवतरित होंगे और आप सबका जो है कल्याण करेंगे। इधर धीरे धीरे भाद्र मास आया, रोहिणी नक्षत्र बुधवार और रात्रि के 12 बजे। क्यों? संधि काल होता है रात्रि के। हम सब माया के अंधकार में पड़े हुए हैं। ये माया का दुर्ग है संसार, जेल खाना इसको कहते हैं। जेल खाने से छुड़ाने के लिए भगवान भी जेल में आए एक प्रकार, परंतु हमारी तरफ से नहीं, कर्म बंधन से नहीं। वो तो कर्म बंधनों से ऊपर उठे हैं। जैसे कोई जेलर या मंत्री जेल में जाता है तो हथकड़ी पहन के नहीं जाता है, वो तो अपनी स्वेच्छा से जाता है और स्वेच्छा से बाहर आता है। कैदियों को पूछने के लिए, क्यों भाई कैसे हो, तुम्हें कोई असुविधा है? तो असुविधा तो है, जेल में बंद है, नहीं खाने पीने आदि दवाई हुआई की कोई असुविधा है, उसके लिए पूछने जाते। भगवान भी हम कैदियों को उद्धार करने के लिए माया का कारागार में अवतरित होते हैं। जैसे कोई पानी में डूब रहा है तो बचाने वाला भी पानी में कूदता है, वो भी भीगता है देखने में पानी से, पर वो बचा रहा है और वो मर रहा है। हम लोग संसार के कर्म बंधनों में फंस रहे हैं, मर रहे हैं, भगवान हमारी रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। इसलिए भगवान की वाणी है, परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पहला कारण है अपने भक्तों को सुख आनंद देना। दो प्रकार से, एक भगवान के भक्त भगवान के विरह में दुखी रहते हैं, उनको दर्शन का आनंद देना। दूसरा, दुष्ट लोग उनको कष्ट देते हैं, उसका निवारण करते हैं। और दुष्टों का संहार, धर्म की स्थापना, तो ये और किसी के भी द्वारा करा सकते हैं भगवान। तो अब भगवान श्री हरि रात्रि के समय कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ प्रकट हुए। बोलो कैसे हुए? चार भुजा, शंख चक्र गदा पद्म ले करके। ऐसा कोई बालक माँ के गर्भ से पैदा होता है क्या? तो फिर ये गर्भ स्तुति क्या है? ये एक लीला है। कहते हैं गर्भ में हवा भर जाती है और भगवान प्रकट होते हैं तो वायु निकल जाती है। इसलिए भगवान गर्भ में नहीं आते हैं, न उनका जन्म होता है न मरण होता है, वो प्रकट लीला प्रकट करते हैं। जैसे सवेरे सूर्योदय पूर्व दिशा से उदय होता है, क्या पूर्व दिशा ने पैदा करा और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, तो पश्चिम दिशा में मर गया सूर्य है, पर हमें नहीं दिखता है। सवेरे प्रकट हो जाता है, शाम को ओझल हो जाता है। ऐसे ही भगवान भी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, प्रकट हुए तो चार भुजा लेकर के। कोई गर्भ से भगवान नहीं आते पीतांबर पहने, मुकुट पहने, वनमाला लेकर के। तो भगवान जब इस रूप में आए तो माता देवकी ने और वसुदेव जी ने भी उनकी स्तुति करी, प्रभु आप जीवों के कल्याण के लिए ही अवतरित होते हैं। भगवान ने कहा देखो मैं तो इसलिए आया इस रूप में कि कहीं कंस का आप लोगों को डर न लगे और वो कहीं गड़बड़ करे तो अभी उनको ठीक कर दें हम। तो अब ऐसा है, मुझे आप लोग गोकुल पहुंचा दो और वहाँ एक कन्या है, उसको लेके यहाँ आना। हथकड़ी लगी है। भगवान के जब दर्शन होते हैं तो सारे बंधन छूट जाते हैं। भगवान बन गए बालक, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, बालक बन गए। और वसुदेव जी की हथकड़ी खुल गई, दरवाजे खुल गए, बंदीगण पहरेदार सब सो गए माया के अंदर, किसी को पता ही नहीं चला और सब दरवाजे खुलते गए। वसुदेव जी बालक को लेते से जमुना किनारे गए। भागवत में लिखा, उसमें थोड़ी थोड़ी फुहारें पड़ रही हैं, भाद्र का मास है। शेष जी आए अपने प्रभु की रक्षा के लिए छत्र बन करके, और जमुना जी भी चढ़ी है तो भगवान के चरण छूना चाहती है। भगवान ने अपने पैर नीचे करे और चरण स्पर्श करके जमुना जी एकदम नीचे चली गई। वसुदेव जी को मार्ग दे दिया, ले करके कथा लंबी न करके सीधे नंद महल में गए। जमुना की तरफ वहाँ भी दरवाजे खुले हैं। पहुँचे एक ड्यूटी, दूसरी ड्यूटी, कहीं गायें बंदी हैं और आगे गए और यशोदा जी तो गहरी निद्रा में है। बताओ जिसके यहाँ कन्या पैदा हुई है क्या उसकी नींद आ सकती है क्या? कहते हैं इस कथा को सुन करके किसी महिला ने कहा हो कि जब हमारा बच्चा होने लगेगा तो मुझे जगा देना। तो लोगों ने कहा तू क्या जगाना, तेरे को तू ही सबको जगा देगी। तो पर यहाँ उनको सोई हुई है यशोदा जी और कन्या है, उसको उठाया और बच्चे को वहाँ रख दिया। लेकिन हमारे उस आचार्यों ने पूर्व वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। थोड़ी देर कथा सुन लो, बाकी बाद में अपन उत्सव मनाएंगे। अभी आप शांति से बैठो। तो देखो लेके गए, कन्या को लेके आए और आए, फिर यहाँ सारे दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ी लग गई, कन्या चिल्लाने लगी और सैनिक लोग पहरेदार जाग गए, अरे हो गया कहने लगे। कंस को खबर लगी, कंस तो बात देख ही रहा था अष्टम गर्भ की, लड़खड़ाते हुए आया और क्या हुआ देखा। देवकी ने कहा भैया ये तो कन्या है, इसको तो मत मारो, कम से कम
तुमने मेरे 6 पुत्र मार डाले, अब इसको तो रहने दो। मैं कैसे रहने दे? होना तो था इसको पुत्र, और कैसे पुत्री हो गया? क्या पता यही मेरा काल हो। तो जैसे हो जाए। तो हाथ से जो है पटकना चाहा, कन्या हाथ से छूटी और सीधे ऊपर आकाश में गई। अष्टभुजा रूप में प्रकट हुए। हे दुष्ट कंस, तेरे को मारने वाला तो कहीं पैदा हो गया, तुमने वृथा इतने पुत्रों को मारा। बस ये कह करके आकाशवाणी बंद। बस कंस ने सुना, अरे ये देवता लोग भी झूठ बोलते हैं क्या? वसुदेव और देवकी के चरणों में पड़ा कि जीजा जी, जीजी जी, क्षमा करना मेरे अपराधों को। मैंने आपके बालकों को जो मारा निरपराध, तो अब जैसे आकाशवाणी हुई थी उनके चरणों में गिरने लगा, माफी मांगने लगा। वसुदेव देवकी कहते हैं ये तो सब नाटकबाजी है इसकी। जेल से उनको छोड़ दिया, वो अपने घर आ गए। अब यहाँ कंस अपने स्थान पर आया, अपने मंत्रिमंडल की उसने सभा बुलाई और कहा भाई देखो ऐसे ऐसे आकाशवाणी हुई, क्या करना चाहिए? तो उसके मंत्री भी दुष्ट थे, उन्होंने कहा महाराज चिंता क्यों करते हो, अभी जो भी बालक थोड़े दिन के हुए हैं 10-15 दिन के, सबको मार डालेंगे। उसके लिए व्यवस्था होने लगी। इधर नंद महाराज की बहन जो सुनंदा है, उनको जो है गई तो वहाँ देखा कि नीलमणि सुंदर जो है यशोदा जी की बगल में लेटा है। भैया से आए, भैया हो गया, बताओ क्या नाम दोगे? क्या हुआ बताओ तो सही, न पहले ये नाम दो। तो बताया ये सुंदर बालक हुआ है। ये सुन करके नंद महाराज प्रसन्न हुए और वहाँ सब जो है सबको खबर लग गई और नंदालय में गोकुल के अंदर बड़ा भारी नंद महोत्सव मनाया जाने लगा। बड़े भारी गीत गाए जाने लगे। नंद महाराज ने जमुना स्नान किया, ब्राह्मणों को बहुत से दान दिए। कहते हैं 7 तिल के पर्वत दिए, बहुत सा दान, स्वर्ण दान करा, गायों का दान करा, सोना चांदी के उनके सींग और खुर आदि मड़ करके ब्राह्मण ऋषि संतों को उन्होंने बहुत से उनके मन की इच्छा के अनुसार वो भेंट करी। अब इधर बड़े धूमधाम से नंद महोत्सव होता है, तो अपन लोग भी थोड़ी देर नंद महोत्सव मनाएंगे। बोलो नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, नंद यशोदा की जय। बोलो नंद के लाला की जय। हेलो हेलो, हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भय, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। ग्वालन को हाथी घोड़ा घोड़न गोपाल की। ग्वालन को हाथी घोड़ा घोड़न गोपाल की। आनंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। आनंद हो मंग भय, जय कन्हैया लाल की। स्वानन को लड्डू पेड़ा, जय कन्हैया लाल की। स्वानन को लड्डू पेड़ा, जय कन्हैया लाल की। स्वानन को लड्डू पेड़ा,
कन्हैया लाल की नंद के आनंद भये लाल के नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल के आनंद भये जय कन्हैया लाल के नंद 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 के आनंद भये जय कन्हैया लाल के हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल के हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल के नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल के आनंद उमंग भये जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल के बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो बर्फी सी ब्रजनार बनी गुजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला तो नंद महीप बने नमकीन गोकुल गोप सब गरम मसाला जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने रबड़ी सी रात में लडुआ सोला जय हो तो जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने रबड़ी सी रात में लडुआ सोलाला बोलो लड्डू गोपाल भगवान की जय। तो नंद लाला प्रकट भय आज बिरज में लडुआ बटे नंद लाला प्रकट भय आज बिरज में लडुआ बटे नंद लाला प्रकट भय आज बिरज में लडुआ बटे नंद लाला प्रकट भय आज बिरज में लडुआ बटे लडुआ बटेरी पेड़ा बटे लडुआ बटेरी पेड़ा लडुआ बटेरी पेड़ा बटे ओ लडुआ बटे और पेड़ा बटे और प्रकट भैया में लडुआ बटे नंद लाला लाला प्रकट भैया बिरज में लडुआ बटे नंद लाला प्रकट भैया बिरज में लडुआ बटे केशर कस्तूरी की भर दो तलैया केशर कस्तूरी